क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबों को जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड। आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्याएं 22 से 30 तक। मैं फिर से दोहराना चाहूंगी, संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्याएं 22 से 30 तक। हम सभी एक साथ पढ़े। ईसा और बेल्ज़ेबुल। यरूशलेम में आए कुछ शास्त्री कहते थे, उसे बेल्ज़ेबुल सिद्ध है और वह नरक दूतों के नायक की सहायता से नरक दूतों को निकालता है। ईसा ने उन्हें अपने पास बुलाकर यह दृष्टांत सुनाया, शैतान शैतान को कैसे निकाल सकता है? यदि किसी राज्य में फूट पड़ जाए तो वह राज्य टिक नहीं सकता। यदि किसी घर में फूट पड़ गई हो तो वह घर टिक नहीं सकता। और यदि शैतान अपने ही विरुद्ध विद्रोह करे और उसके यहाँ फूट पड़ जाती है तो वह टिक नहीं सकता और उसका सर्वनाश हो गया है। कोई किसी बलवान के घर में घुसकर उसका सामान तब तक नहीं लूट सकता जब तक कि वह उस बलवान को ना बांध ले। इसके बाद ही वह उसका घर लूट सकता है। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ कि मनुष्य चाहे जो भी पाप या ईश निंदा करे, उन्हें सब की क्षमा मिल जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा करने वालों को कभी भी क्षमा नहीं मिलेगी। वह अनंत पाप का भागी है। उन्होंने यह इसीलिए कहा कि कुछ लोग कहते थे उसे अपदूत सिद्ध है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमने अभी संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 3 उसकी पद संख्याएं 22 से 30 तक हमने सुनी। यह अंश जो है विशेष रूप से विवेक, सत्य की पहचान और हृदय की कठोरता पर हमें सोचने के लिए आमंत्रित करता है। प्यारे मित्रों, जहां पर प्रभु का वचन कहता है कि ज्योति को अंधकार कहना सबसे बड़ा अंधकार है। हाँ मित्रों, इस सुसमाचार में हम देखते हैं कि ईसा लोगों को चंगा कर रहे हैं, अबदूतों को निकाल रहे हैं और जीवन को मुक्त कर रहे हैं। फिर भी कुछ शास्त्री इन कार्यों को शैतान की शक्ति बताते हैं। समस्या अज्ञानता नहीं है, बल्कि हृदय की कठोरता है। प्रभु यीशु हमें समझाते हैं कि बुराई स्वयं अपने को नष्ट नहीं कर सकती। जो शक्ति जीवन को मुक्त करती है वह शैतान की नहीं, बल्कि ईश्वर की आत्मा की शक्ति है। हाँ प्यारे भाई और बहनों, जब मनुष्य जानबूझकर सत्य को अस्वीकार करता और भलाई को बुराई कहता है, तब वह अपने लिए क्षमा का द्वार स्वयं बंद कर लेता है। प्यारे मित्रों, झूठा आरोप। शास्त्री ईसा पर आरोप लगाते हैं कि वे बेल्ज़ेबुल की शक्ति से कार्य कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, यह बात कहां से उनके मन में आती है? मैं आपको कह सकती हूं कि यह सिर्फ और सिर्फ ईर्ष्या और भय से जन्म लिया हुआ आरोप है, सत्य को स्वीकार ना कर पाने का परिणाम। हाँ मित्रों, आप इस चीज को अपने कार्य क्षेत्र में भी देख सकते हैं, जिसे हम कई बार बोलते हैं ऑफिस पॉलिटिक्स। अपने ही कार्य क्षेत्रों में आप देख सकते हैं, लोग कई बार जो आपके अधिकारी हैं उनके पास जाकर ऐसी बातें बोलते हो सकता है वे लोग इसीलिए कहते हैं क्योंकि वे ईर्ष्या से भरे हैं। दूसरी बात जो हमें सोचना है वह है फूट का सिद्धांत। हाँ मित्रों, यीशु मसीह यहाँ पर तर्क देते हैं कि बटा हुआ राज्य कभी भी टिक नहीं सकता। वह सत्य है। बटा हुआ घर गिर जाता है। सत्य और झूठ कभी भी साथ साथ नहीं चल सकते। हाँ मित्रों, ईश्वर की शक्ति हमेशा एकता और जीवन लाती है। वही हम आगे वचनों में पढ़ते हैं, जहां पर प्रभु का वचन हमें कहता है कि बलवान को बांधना यह एक बहुत बड़ा प्रतीक है, बहुत गहरा प्रतीक है। प्यारे मित्रों, अगर चोर को कहीं पर अगर सेंध लगाना है, अगर उसे चोरी करना है, तो सबसे पहले जो उसे रोक सकता है उसे पहले रोकना होगा, उसके बाद ही वह चोरी कर सकता है। ईसा स्वयं उस बलवान मतलब कि उस शैतान को बांधने आया है
ताकि वह मनुष्य को मुक्त कर सके। मित्रों, व्यक्तिगत जीवन में जब कोई हमें सुधारना चाहता है और हम उसे अपना शत्रु समझ लेते हैं, जब सत्य सामने होते हुए भी हम उसे अस्वीकार करते हैं, तो यह आत्मा की आवाज को अनसुना करने के बराबर है। अच्छे इरादों पर संदेह करना और किसी की भलाई को गलत अर्थ देना, इससे रिश्तों में फूट और टूटन हो सकती है या फिर वहां पर रिश्ते टूट जाते हैं। यह आत्मिक अंधकार को बढ़ावा देता है, ना कि सत्य को। जब अहंकार बोलता है तब आत्मा की आवाज दब जाती है। सत्य को नकारना सबसे बड़ा आत्मिक खतरा है। ईश्वर की आत्मा जहां कार्य करती है वहां पर क्या होता है? वहां पर जीवन होता है, शांति होता है और सच्ची स्वतंत्रता होती है। विनम्र हृदय ही ईश्वर की शक्ति की सच्ची पहचान है। मेरे मित्रों, यह सुसमाचार हमें आत्म परीक्षण के लिए आमंत्रित करता है। क्या मैं ईश्वर के कार्य को पहचानने के लिए खुला हुआ हूं, या मेरे पूर्वाग्रह मुझे सत्य से दूर कर रहे हैं? यदि हम विनम्रता से पवित्र आत्मा की आवाज सुने तो वही आत्मा हमें सत्य, चंगाई और पूर्ण स्वतंत्रता की ओर ले चलता है। आइए मेरे प्यारे विश्वासियों, हम प्रभु से प्रार्थना करें और प्रभु से कहें कि हे प्रभु, मेरे हृदय को कठोर ना होने दे, बल्कि अपनी आत्मा के लिए उसे खुला रख। आमीन।